So today we are going to start. Okay. हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन in plants. ओके लिखा हुआ दिख रहा है ना? क्लियर? यस सर। ओके सो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने asexual reproduction ना, we have finished our asexual reproduction. ठीक है, ये asexual reproduction हम लोगों ने पिछले क्लास में फिनिश कर लिया है ना, पढ़ लिया है. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो एज यू नो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन is the process by which the living organism produce its offspring of its own. ओके, यानी क्या करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं? तो अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, है ना? अपने जैसा क्या करते हैं? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा एक संतान उत्पन्न करते हैं. ठीक है, क्लियर? ये हम लोगों ने देख लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया है. तो अब आपको ये जो पता है कि ये जो है दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. So we have finished this one. Okay. So what is the meaning of sexual reproduction? Sexual reproduction क्या है? ठीक है, तो sexual reproduction क्या है? ध्यान दीजिएगा, sexual reproduction क्या है? यानी कि it is a type of reproduction. ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? तो नंबर 1, की फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये गैमेट्स क्या होते हैं? इसको हम लोग सेक्स सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. ठीक है ना? क्लियर? यानी कि क्या होता है जो फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर गैमेट्स होता है, सेक्स सेल्स होते हैं जो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल सेल्स हैं, जो क्या होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? तो आपका जो है ये जो गैमेट्स जो बने हैं, दे विल फ्यूज, यानी फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट्स. ये डिफरेंट गैमेट्स क्या है? यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फ्यूजन करेंगे. इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. फर्टिलाइजेशन करेंगे. तो सर ये फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब ये है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करेंगे? आपस में दोनों मिलकर, ठीक है, इसके पास अपना, सपोज कि ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है. क्लियर? ये एक सेल है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है. क्लियर? ये दोनों क्या करेंगे? आपस में फ्यूज होंगे. यानी कि ये आपका, चलिए मैं अलग पेन से इसको ड्रॉ करता हूं.
ये आपका जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये गैमेट्स है ना, और ये गैमेट है। क्लियर? तो क्या होगा, दोनों आपस में फ्यूजन का मतलब क्या होता है, दे शेयर देयर न्यूक्लियस, यानी इसका जो न्यूक्लियस है ये इसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है, और इसके पास जो इसका अपना न्यूक्लियस है ये क्या होगा, इस तरह से इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। कैन यू सी, है ना, दो कलर का, एक आपका ब्लू और एक आपका ब्लैक, है ना, दो तरह के दो कलर से मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है दो न्यूक्लियस को, ठीक है। तो ये दोनों जो गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज होके, है ना, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट। तो बाय, आप कह सकते हैं फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब है दे शेयर देयर न्यूक्लियस, दे शेयर देयर न्यूक्लियस एंड फॉर्म वन सेल। ये एक सेल हो गए, ये एक सेल हो गए, आपस में मिलकर सिंगल सेल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें दोनों का न्यूक्लियस है, दैट इज जाइगोट। तो ये जो आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है ना, ये आपका फॉर्मेशन गैमेट जो है बॉडी में बना, है ना, डिफरेंट गैमेट कहने का मतलब मेल बॉडी में मेल गैमेट बनेगा और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो जब दोनों आपस में अपना न्यूक्लियस शेयर करके एक सिंगल सेल बना देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, और यू कैन से फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। ये दो प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आपको पता चल ही गया कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस इट्स ऑफ स्प्रिंग, है ना, सिंगल पेरेंट जो है अपना एक ऑफ स्प्रिंग को बना सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेनली या मोस्टली यू कैन से टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, मोस्टली, नॉट इन ऑल, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे आगे जिसमें क्या है कि सिंगल पेरेंट जो है वो आपका इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ये मोस्टली क्या होते हैं, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन बींग, है ना, ह्यूमन बींग में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी, है ना, दोनों आपस में मिलकर, है ना, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करते हैं, अपना एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लियरली, क्लियर समझ में आया, तो वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होने वाला है, क्लियर ना, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन तो होगा ही, फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, है ना, और समवेयर वन पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड समवेयर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी मोस्टली आपको केसेस में क्या मिलेगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको बता दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है स्पेशल, आप कह सकते हैं ऑर्गन या फिर स्पेशल पार्ट्स होते हैं प्लांट बॉडी में, दैट इज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। ठीक है, यानी कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स में, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक जो है आपका पार्ट होते हैं, है ना, पर्टिकुलर एक ऑर्गन होते हैं, दैट इज फ्लावर, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है प्लांट का, ठीक है। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, यानी कि वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर जो है लगता है ना, जिसमें फ्लावर होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट्स हैं सभी में क्या होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फ्लावर के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है ऐसे प्लांट्स में, ठीक है। जैसे आप मैंगो ट्री की बात कर लीजिए, है ना, आप जो है बनियान ट्री देख लीजिए, ठीक है, आप जैक फ्रूट देख लीजिए, आप यानी कि वट एवर इन फ्रूट्स का जो आप मेनली जो मॉडर्न प्लांट्स जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दे आर एंजियोस्पर्मिक, ठीक है। तो दे हैव फ्लावर्स, ठीक है, उसके पास फ्लावर होते हैं और ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, कैसे प्लांट का, तो एंजियो स्पर्म प्लांट, क्लियर। फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है, यानी फ्लावर जो है वो आपका रिप्रोडक्शन के लिए जो भी हमारा मतलब चाहिए स्ट्रक्चर चाहिए,
ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। क्लियर, फ्लावर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आप बताइए फ्लावर के बारे में कुछ। सर यस। सर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट के बाद अब क्या लिखा है? एंजियोस्पर्म्स, ANGIOSPERMS। इसका मतलब होता है प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स। ऐसे प्लांट जिसमें फूल होते हैं, फूल लगते हैं ना, फ्लावर लगते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्लियर। फ्लावर को हम लोग कह सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट, कह सकते हैं ना, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। ठीक है, यस सर। बट वेन एवर यू गेट दिस क्वेश्चन इन बायोलॉजी की फ्लावर क्या है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर आपको लिखना है। तो फ्लावर जो है वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, ये फ्लावर को देखकर फ्लावर की तरफ जो है बहुत सारे इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, है ना, हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी अट्रैक्ट होते हैं। यानी एक अच्छा सा फ्लावर, अगर मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बहुत सारा फूल जो है आप देख रहे हैं, बहुत कलरफुल है ना, तो आपका ध्यान जरूर एक तरीके से जाएगा, एक तरफ से जाएगा कि हाँ जो है ये क्या है ना, फ्लावर है, कितना सुंदर फ्लावर है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। सो दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। और इसका भी यूज है कुछ, मतलब ये अट्रैक्टिव जो पार्ट है ना, इसका भी कुछ अपना आप कह सकते हैं अट्रैक्शन का भी यहाँ पर यूज है। ठीक है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फ्लावर में मोस्टली मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो है फ्लावर में आप कह सकते हैं कि जो है 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ेंगे फ्लावर को। फ्लावर में क्या होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स जो होता है फ्लावर का, है ना। ये क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं कैलिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका होते हैं कोरोला। ठीक है, थर्ड आपका होते हैं एंड्रोइसियम। ठीक है, और फोर्थ आपका होते हैं गायनोइसियम। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोइशियम। ठीक है, समझिएगा, ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्या क्या होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स जो होता है ना, अभी हम डायग्राम के जरिए भी समझाएंगे। कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स से मिलकर बना होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, सेपल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लियर। कोरोला जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीटल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पीटल्स से मिलकर बने होते हैं आपका कोरोला। ठीक है, एंड्रोइसियम जिसको हम लोग कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, यहां पर ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, दैट इज एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम। और ये किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं स्टेमेंस, STAMENS, स्टेमेंस। ठीक है, स्टेमेंस से बने होते हैं। क्लियर, नाम में भी देखिए मेन है ना, MEN। ठीक है, क्लियर, जो बता रहा है ये एंड्रोशियम मेल पार्ट है। क्लियर, अगर आप भूल जाएं तो यहां से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, गायनोशियम, गायनोशियम क्या है आपका, गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और ये बने होते हैं किससे, तो कार्पेल्स या पिस्टिल भी हम लोग कहते हैं, तो कार्पेल्स या पिस्टिल्स से मिलकर ये बने होते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, यानी एक फ्लावर में क्या क्या 4 पार्ट है आपका, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोइशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, ये बना होता है स्टेमेंस से मिलकर बने होते हैं। स्टेमन 1 भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं।
गायनेशियम, ठीक है, कार्पेल्स से बने होते हैं, पिस्टल्स से बने होते हैं, 1 भी हो सकते हैं और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में ये जो 2 पार्ट है आपका, कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। डायरेक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, बट डायरेक्टली क्या है, इसका कोई रोल नहीं है, दिस हैव नो एनी रोल्स इन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान में रखते हुए, रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, कि नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। समझिएगा, अगर आपको बोला जाए, एग्जाम में दिया जाए क्वेश्चन है ना, टेस्ट में दिया जाए कि डिस्क्राइब नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, देन आपको केवल कैलिक्स और कोरोला के बारे में ही लिखना है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ये एंड्रोशियम और गायनेशियम का, तो इसका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, पूरा रोल है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ओके, so these two, calyx and corolla, these are your non-essential part of a flower, and androecium and gynoecium, these are essential part of a flower, ठीक है, समझ में आ रहा है? All together, these four all together, called whorl, WHORL, ठीक है, ऑल टुगेदर ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम सभी को एक साथ मिला के हम लोग कहते हैं वर्ल्ड, WHORL, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए, है ना, द फ्लावर विच हैव ऑल दीज 4 सर पार्ट्स, यस, सर आप क्या पता है इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? वर्ल्ड, WHORL, वर्ल्ड, ओके, सो वर्ल्ड जो है, ऑल दिस टुगेदर कॉल्ड वर्ल्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, जिस फ्लावर में, द फ्लावर विच हैव ऑल दीज 4 पार्ट्स, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, फ्लावर में देखिए, ये आपका जो एसेंशियल पार्ट है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों प्रेजेंट रह सकता है एक ही फ्लावर में, ठीक है, या कोई दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट रह सकता है फ्लावर में, ठीक है, यानी कि जिस फ्लावर में ये दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, एंड्रोशियम, गायनेशियम दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, बायसेक्सुअल यानी कि इसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है इसमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? सबसे अच्छा एग्जांपल आप इस दे सकते हैं, चाइना रोज, ठीक है ना। अगर हम बात करें, अगर कोई एक प्रेजेंट है ना, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर में कोई एंड्रोशियम या गायनेशियम में कोई एक प्रेजेंट है, अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट रहा, केवल एंड्रोशियम अगर प्रेजेंट रहा, तो वो क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर हो जाएगा, मेल फ्लावर, ठीक है ना। इस मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट, दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, STAMINATE, स्टेमिनेट, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज मेल फ्लावर, या मेल फ्लावर को हम लोग स्टेमिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऐसे फ्लावर जिसमें केवल आपका क्या है, जो है गायनेशियम प्रेजेंट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर बोलेंगे। इसका एक और भी नाम है पिस्टिलेट, पिस्टिलेट, PISTILAT, पिस्टिलेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा पपाया का फ्लावर में, ठीक है, पपाया जो होते हैं, पपाया का फ्लावर में आपको जो है क्या होता है, उसके एक फ्लावर में
मेल होगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट होगा, तो उसमें आपको स्टेमिनेट और पिस्टिलेट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग आते हैं फ्लावर के डायग्राम के ऊपर। अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया कैलिक्स कोरोला, इसको और डिटेल से समझना है। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन ऑल दी थिंग्स? Yes, sir. ओके, सो है ना, अब क्या करना है, हम लोग को डायग्राम के जरिए समझना है अच्छे से, है ना। ये तो टर्म्स थे जो मैंने आपको बताया। अब क्या है कि जब मैं आपको फ्लावर का डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा तो आपको और भी बेहतर ये समझ में आएगा। ठीक है, Sir, यस, sir ये डायग्राम हमें भी कॉपी में बनाना है। यू कैन ड्रॉ, अगर आप बना लेंगे और अच्छा है, तब ज्यादा आपको अच्छा याद आएगा, है ना, याद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस इज फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर है, समझिएगा ध्यान से। ये जो पार्ट है, आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये क्या करता है, ये जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, मेनली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मेनली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। और सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जैसे आपको वर्ल्ड जो बताए, दिस इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट है, ठीक है, सबसे क्या है, बाहर का पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। ये बना किससे होता है, तो सेपल्स से मिलकर बना होता है। यानी ये जो एक हो गया, दिस इज सेपल्स, ये एक हो गया, दिस इज सेपल्स, ओके, एंड ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड कैलिक्स, ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है ना, क्लियर। ये क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ये क्या होता है, मेनली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, बर्ड स्टेज में, बर्ड स्टेज में, बर्ड स्टेज कहने का मतलब है जब फ्लावर बिल्कुल ही अभी अभी बने होते हैं, मतलब इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है फ्लावर का। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उसको हम लोग कहते हैं बर्ड कहते हैं। तो जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ना, यानी उसको वो ढक कर रखता है। इस तरह से फ्लावर को क्या करता है, वो इस तरीके से ढक के रखता है ना, इस तरह से ढक के रखता है। सो दैट अंदर में क्या है, बर्ड है, अंदर में क्या है, बर्ड है। सपोज कि ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक बर्ड है, और इसको क्या करता है, ये जो कैलिक्स है वो क्या करता है, इसको ढक के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर। जैसे जैसे फिर ये फ्लावर ओपन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, फाइनली ये क्या होते हैं, ये खुलकर पूरा नीचे चले जाते हैं, और फ्लावर क्या करता है आगे में, है ना, पूरा अपना जो और उसका वर्ल्ड है वो एक्सप्लोर होता है। क्लियर। तो कैलिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, और बर्ड स्टेज में क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं क्या, फ्लावर को। ठीक है, और ये ग्रीन पार्ट है, तो इट ऑल्सो गो फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर। नाउ ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड कोरोला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, कोरोला। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि कोरोला क्या है, तो सेकेंड
आउटर मोस्ट, ठीक है, दिख रहा है आपको, सेकेंड आउटर मोस्ट, MOST, आउटर मोस्ट पार्ट, और यू कैन से सर वर्ड, यस सर पेटल्स कोरोला है। यस, पेटल्स जो है वो कोरोला है ना। अभी मैंने आपको बताया कि किससे बनते हैं, तो ये पेटल्स से बनते हैं। यानी ये जो आपका 1, ये जो आपका 2, ये जो आपका 3 है ना, ये क्या है, ऑल दीज आर पेटल्स, ठीक है। ये एक पेटल हो गए, ये एक पेटल हो गए, ये एक पेटल हो गए, ठीक है। ये सब मिलके एक साथ इनको क्या, ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड कोरोला। इन सबको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। और आपको बता दें ये जो होता है आपका कलरफुल पार्ट होता है, क्या होता है, कलरफुल, है ना। ये क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर्स के ये होते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, जो कोरोला जो पार्ट है, यही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपका ये जो कलरफुल पार्ट है कोरोला, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जब इसके तरफ इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं, या एनिमल्स इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, पॉलिनेशन। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये कोरोला जो पार्ट है, ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जो ये जो अट्रैक्शन है, जिस कारण से जो है इंसेक्ट या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स फ्लावर की तरफ जा रहे हैं, फ्लावर को टच कर रहे हैं, फ्लावर के ऊपर बैठ रहे हैं, है ना। इंसेक्ट वगैरह क्या हो रहा है, फ्लावर के ऊपर बैठ रहे हैं, ये क्या करता है, इसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ध्यान दीजिए क्या सर करता है, पॉलिनेशन, यस। सर आप कैलिक्स वाले में थर्ड पॉइंट में क्या, ये सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं? कैलिक्स में, कैलिक्स सेपल्स ग्रीन बड स्टेज में ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, ओके। ओके सर। हाँ, समझ में आ रहा। तो ये जो आपका क्या है, जो कोरोला है, कोरोला ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, एनिमल्स को, ठीक है। तो जब इंसेक्ट या एनिमल्स या ह्यूमन जब अट्रैक्ट होते हैं, है ना, फ्लावर की तरफ, खास करके इंसेक्ट्स जब अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, ठीक है, तो ये क्या, उसको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है, तो अभी हम लोग इस टॉपिक के तुरंत बाद हम लोग पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। No, very good. So we have studied the non-essential parts of a flower. Non-essential parts मतलब समझ रहे हैं, आपका calyx and corolla. So we have studied the non-essential part of a flower. ठीक है. The first यानी कि the outermost world क्या है आपका, calyx है. The second world क्या है आपका, that is corolla. Clear? Now जो third part हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, that is this part. है ना, ये part. इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोएसियम कहते हैं, एंड्रोइसियम, क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम, दिस इज एंड्रोइशियम। हम लोग बात कर रहे थे ना अभी एंड्रोइशियम के बारे में। तो एंड्रोइशियम ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। अच्छा ये सबसे पहले बताइए कि ये जो फ्लावर है ना, अच्छा ये लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, चलिए ठीक। तो एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। अब ये जो एंड्रोइशियम होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, समझिएगा। देखिए पहले मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये ब्लैक पेन से, ये आपका एक और ये आपका दो, है ना। उसके बाद मैंने ब्लू से अंदर में हर एक यानी लोब आप कह सकते हैं, उसके अंदर में मैंने दो दो बॉक्स बनाया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह का होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंथर, कहते हैं एंथर, एंथर कहते हैं, समझिएगा, ठीक है, एंथर कहते हैं। और ये जो पार्ट है, जो लॉन्ग आपका ट्यूब लाइक जो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो सिलेंडर पार्ट है आपका, ठीक है,
ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ओके, सो एंथर में क्या होता है, एंथर में देखिए आपका एंथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायलोब्ड होते हैं। बायलोब्ड का मतलब इसमें दो लोब, यानी कि इस तरह का ये आपका एंथर है, ये आपका एंथर है, तो इसमें क्या होता है, दो लोब होता है, एक आपका ये लोब और एक आपका ये लोब। ठीक है, दो लोब इसमें बना हुआ था, इस तरह का दो लोब बना हुआ था। ठीक है, और हर एक लोब जो है वो क्या होता है, दो दो पार्ट में बटा होता है। ठीक है, दो दो पार्ट में बटा होता है। क्लियर? सर तो ये पेज को थोड़ा राइट साइड कीजिए ना। यस, नहीं सर, इस तरफ मुझे देखिए, देखना है, उस तरफ वाला थोड़ा लिखना है। अच्छा इस तरफ का पार्ट देखना है। यस। अच्छा नोट डाउन कर लीजिए, पहले कुछ नोट डाउन करना है, कर लीजिए 2 मिनट। ठीक है, you can take screenshot also so that you can write it later. Okay, and if you think that now I have to write, so you can write. Okay, जिससे ओके आपको सर, बेटर आई एम अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। हाँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, you have to do. Okay, and if you have any question, कहीं भी नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट होता है तो आपको पूछना है। ठीक है, पूछना है। तो आगे बढ़े हर्षिता। नो सर। ओके, सर हो गया। वेरी गुड। सर थोड़ा लेफ्ट पार्ट दिखाइए ना। यस सत्यम, सर क्या बोल रहे लेफ्ट, हैं? सर लेफ्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। ओके, सर लेफ्ट पार्ट। हाँ सर। ओके, क्लियर? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, समझिए ना, यहां पर हम लोग यस बात सर। कर रहे हैं एंथर के बारे में। ये जो एंथर होता है ना, इसको अच्छे से समझिए। एंथर में क्या, देखिए ये दो जो है आपका क्या है, लोब है, इसको हम लोग कहते हैं बायलोब्ड। ठीक है, यानी एंथर क्या होते हैं, बायलोब्ड होते हैं। और हर लोब में क्या होता है, ईच लोब में दो दो चेम्बर होते हैं। ठीक है, यहां पर आपका देखिए ये आपका इनसाइड में क्या है, 2 चेम्बर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 2 चेम्बर होने के कारण इसको हम लोग डायथीकस भी कहते हैं, डायथीकस। ठीक है, इसके पास भी क्या है, 2 चेम्बर, इसको भी हम लोग डायथीकस कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, और इसके अंदर में फिर क्या होता है, इसके अंदर में फिर आपका जो है पोलन सैक होता है। समझिएगा ध्यान से, ये जो आपका क्या है, इसके अंदर में क्या होता है, आपका पोलन सैक होता है। पोलन सैक होता है जिसके अंदर में क्या होता है, मेनी पोलेंस होते हैं। समझिएगा, ठीक है, इसके अंदर में क्या होते हैं, मेनी आपका क्या होते हैं, मेनी क्या होते हैं, पोलन सैक होते हैं। और पोलन सैक के अंदर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में यानी कि यहाँ पर एक को अगर हम निकाल के दिखाएं पोलन सैक को, तो थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है, सॉरी, इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है पोलन सैक। और इसके अंदर में क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये जो आपका बायलोब जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में क्या, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर में क्या है आपका, पोलन सैक के अंदर में क्या है, मेनी मेनी पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या होता है, मेनी पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एंथर। एंथर को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, ये आपका एक लॉन्ग ट्यूब लाइक और यू कैन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, ये है ना, एंथर को फ्लावर से कनेक्ट करता है। एंथर को क्या करता है, फ्लावर से कनेक्ट करता है। क्लियर? आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इसको फ्लावर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये आपका एंथर एंड फिलामेंट हम लोगों ने एंड्रोशियम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ना अगर हम लोग बात करें गाइनोइशियम की, अगर हम लोग बात करें गाइनोइशियम की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है ना, ये यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ये जो पूरा पार्ट है,
दिस इज कॉल्ड गाइनोइसियम, यूएम, ओके, गाइनोइसियम, ओके, दिस इज गाइनोइसियम, ओके। ये क्या होते हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जो किससे मिलकर बने होते हैं? वन और मेनी कार्पेल्स या पिस्टिल्स से मिलकर बने होते हैं। वन और मोर कार्पेल और पिस्टिल से मिलकर ये क्या होता है? ये बने होते हैं। क्लियर? कौन? तो ये आपका गाइनोइशियम, ठीक है। और दिस इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड, इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर। ये क्या होता है? सबसे अंदर। आप देख सकते हैं ये क्या है? सबसे अंदर। अगर बाहर को, अगर हम लोग फ्लावर को बाहर से देखें तो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन, दिस इज द सेकेंड पोर्शन, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। सो फोर्थ आपका, यानी कि आप बाहर से अगर काउंट करें तो फोर्थ, अंदर से देखें तो सबसे इनर मोस्ट, है ना? यानी कि द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोइशियम, ओके। एंड्रोइशियम के बारे में अगर क्या हम लोग इस तरह से कह देंगे, थर्ड आउटर मोस्ट, थर्ड आउटर मोस्ट कह देंगे इसको। एंड्रोइशियम को थर्ड आउटर मोस्ट वर्ल्ड कह देंगे, या आप कह देंगे सेकेंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। जो आपका एंड्रोइशियम है इसको थर्ड आउटर मोस्ट या सेकेंड इनर मोस्ट कह देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? और गाइनोइशियम क्या है? द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज गाइनोइशियम है, ठीक है। गाइनोइशियम किससे बना होता है? पिस्टिल, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिस्टिल है ये, है ना, एक पिस्टिल है, एक कार्पेल है ना? समझ में आ रहा है? दिस इज गाइनोइशियम। ये क्या आपका गाइनोइशियम है? ये क्या होता है? तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। लेकिन आई एम टेकिंग ब्लू पेन। तीन पार्ट, ये जो सबसे ऊपर का जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ओके, समझिएगा, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा, दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए गाइनोशियम, और यू कैन से कार्पेल, पिस्टिल, है ना? इसका जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, जो क्या होता है? ओपन पार्ट होता है, खुला हुआ रहता है। ये क्या होता है? इस तरह से खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका इस तरह से खुला हुआ पार्ट है, ओपन पार्ट है, इसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉल्ड आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है किसका? पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोशियम का, ठीक है। द सेकेंड पार्ट, ये जो आपका पार्ट है फ्रॉम हियर टू हियर, लॉन्ग ट्यूब लाइक जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है? दिस इज कॉल्ड आपका स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है? स्टिग्मा और ये जो आपका नीचे का जो पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी, इसको क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज योर स्टिग्मा एंड दिस पार्ट इज योर स्टाइल, ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर? एंड दिस बेसल स्वेलन पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं, जो बेस में आपका ये जो स्वेलन पार्ट है है ना, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, ठीक है। ये जो ओवरी होता है, यहाँ पर इसके नीचे भी कुछ इस तरह का पार्ट होता है, इस तरह का पार्ट होता है, इस तरह का पार्ट होता है। इसको हम लोग ना, यहाँ पर नाम इसका देख लेते हैं, इसका थैलेमस जो है, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है, ठीक है। ये जो पार्ट थैलेमस है, बट हम लोग 4 मेजर पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग थैलेमस को जिक्र हम नहीं किए, ठीक है। ओवरी, तो ये क्या हो गया आपका? ओवरी स्टिग्मा स्टाइल। मगर नीचे से हम लोग जाए तो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और ऊपर से अगर आए तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। आप सीरीज में नाम याद रखिएगा, तब आपको क्या होगा? इजिली याद रहेगा, है ना, लंबे समय तक। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यानी स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट, स्टाइल जो है बीच का पार्ट, और इस ओवरी जो है वो आपका नीचे का स्वेलन पार्ट, बेस पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक ओव्यूल होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं।
और इसके अंदर में क्या होता है, जो आपका फीमेल गैमेट्स यानी कि जो आपका एग होता है इसके अंदर में पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी के अंदर क्या होता है, ये ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। क्लियर, ओव्यूल क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। और इसके अंदर में ओव्यूल के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल के अंदर में आपका जो है एग्स होते हैं। क्लियर, समझिएगा ध्यान से। इस ओव्यूल के अंदर में क्या होता है, एग्स होता है, जिसको हम लोग ओवम भी कहते हैं, या हम लोग इसको फीमेल गैमेट कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है, फीमेल गैमेट्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, एक होता है फीमेल गैमेट्स जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल सेक्सल जो बनता है, इसके अंदर ओव्यूल के अंदर बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक भी ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक से अधिक भी ओव्यूल हो सकते हैं। ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर में एक एक बनेगा, ध्यान दीजिएगा। एक ओव्यूल के अंदर में क्या होगा, एक एक। ठीक है, ये जो स्टिग्मा जो पार्ट है आपका, सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे पॉलिनेशन का, याद है ना, पॉलिनेशन का बात कर रहे थे। तो ये जो पार्ट है ये क्या करता है, ये जो आपका कोरोला वगैरह जो है, कोरोला जो है आपका, ये क्या कर रहा है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर क्या होता है, इस पार्ट पर आके बैठते हैं। जैसे इस पार्ट के ऊपर बैठते हैं तो क्या होता है, वो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन एक्चुअली होता क्या है, समझिए ध्यान से। पॉलिनेशन होता क्या, देखिए इसके अंदर जो आपका, इसके अंदर मैंने आपको बताया ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स है जो मेल गैमिट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेल गैमिट्स है। ये मेल गैमिट यानी पॉलन, जिसका नाम क्या है, पॉलन, है ना। ये पॉलन का यहां से निकल कर ये स्टिग्मा में, यहाँ या यहाँ यहाँ किसी भी पार्ट पर स्टिग्मा पर चले आना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, रीचिंग ऑफ पॉलन। पॉलन आपको समझ में आ गया है, कहां बन रहा है, एंथर में बन रहा है ना, समझिएगा, है ना। एंथर में आपका देखिए ना, ये पॉलन ग्रेन्स या पॉलन बोलिए तो ये मेल गैमेट क्या होता है, रिचिंग ऑफ पॉलन। ठीक है, कहां पर, रिचिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर, एंथर से निकलकर कहां, टू स्टिग्मा। ठीक है, यानी रिचिंग ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से पॉलन अगर स्टिग्मा के ऊपर चले आया, एंथर से अगर पॉलन स्टिग्मा के ऊपर चले आया, ये एंथर से पॉलन अगर स्टिग्मा के ऊपर चले आया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट को पॉलिनेशन बहुत जरूरी है, पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉलिनेशन के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका स्टिग्मा जो क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि साइट फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलन कहां आ रहा है, स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, तो स्टिग्मा क्या हो गया, एक प्लेस हो गया, एक जगह हो गया पॉलिनेशन का, है ना। यानी उस पर जब पॉलन आएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ना आई हैव ए क्वेश्चन कि ये जो आप फ्लावर को देख रहे हैं, ये फ्लावर आपका क्या है, माने किस तरह का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, प्लीज रिप्लाई। सर बाइसेक्सुअल। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये क्या है, एक बाय सेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें क्या है, दोनों पार्ट है ना, यानी कि मेल पार्ट भी है ना, आपका एंड्रोशियम, और फीमेल पार्ट भी है गाइनेशियम। तो जब दोनों प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, और जब केवल सर एक पेज रहा, थोड़ा नीचे कीजिए ना, नीचे वाला पार्ट देखना है। यस, ये पार्ट, यस सर। ओके, ये मत ड्रॉ कीजिए, ये गलत हो गया है ये। क्लियर, आगे बढ़ें। यस, नो, हर्षिता, सत्यम,
यस सर। ओके, अब देखिए जिस फ्लावर में, है ना, अब हम लोग बात करेंगे, है ना, अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका टाइप होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम दो टाइप्स का बात किए थे, क्या किए थे, एक बोले थे स्टेमिनेट, यानी जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेमिनेट। और एक और टर्म है पिस्टिलेट। पिस्टिलेट का मतलब क्या होगा कि जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओनली, ओनली, ठीक है, ओनली ये प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओनली प्रेजेंट है, इसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपका ओके। सो हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? So I'm just writing this part. A little ओके bit left. ओके ओके, डू फास्ट। सर हम लोग को एग्जाम का डेट दे दिया। यस, बोलिए सत्यम, क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग का जो अब एग्जाम होगा वो उसका डेट दे दिया और सिलेबस दे दिया। सर ओके, एट द लास्ट ऑफ लास्ट ऑफ दिस क्लास, एंडिंग जब क्लास में एंडिंग के समय में हम लोग बात आपसे करेंगे, ठीक है, सिलेबस के बारे में और आपका जो डेट है एग्जाम का उसके बारे में भी बात करेंगे। सर यस, सर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं लग रहा है। कौन सा? सर कैलिक्स वगैरह के नीचे जो लिखा है कैलिक्स की चिंग्स के नीचे। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यस सर। हाँ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें आपका स्टेमिनेट, STAMINATE, स्टेमिनेट, जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओनली, ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और पिस्टिलेट, पिस्टिलेट में क्या है, ऑन PISTILATE, पिस्टिलेट, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओनली प्रेजेंट रहेंगे आपका, ठीक है, क्लियर? ओके सर क्लियर। वेरी गुड। ओके, नाउ एक और टर्म जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे, है ना, नंबर 1 कंप्लीट फ्लावर, ठीक है, और सेकेंड हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है, वेरी इजी। देखिए जिसमें ये चारों पार्ट्स, ठीक है, ऑल दिस मेजर जो आपका 4 पार्ट्स मैंने आपको बताया, अगर ये चारों प्रेजेंट है, इफ दिस 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल फ्लावर, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, ठीक है। हिबिस्कस का जो फ्लावर है, इसको आप कंप्लीट फ्लावर का आप एग्जांपल दे सकते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है कि कोई भी एक पार्ट मिसिंग रहेगा, यानी कि, है ना, एनी ऑफ दिस पार्ट्स जो आपका है, इसमें से कोई भी एक पार्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। जैसे पपाया का जो फ्लावर होता है, पपाया का जो फ्लावर होता है, इसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कह सकते हैं। और आपका जो चाइना रोज है, इसको आप लोग, है ना, कंप्लीट फ्लावर का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब जिसमें ऑल दीज 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कंप्लीट फ्लावर। एंड
आपका इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो गया? जिसमें ये चारों में से कोई भी एक पार्ट एब्सेंट है, नहीं पाए जा रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड, अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ओके, तब ओके सर। अब हम लोग बात करेंगे आपका स्कूल में कौन सा सिलेबस आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो सी यू नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलते हैं। ठीक है, फिर बाय सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय, थैंक यू। वेलकम।